तो आज मैं समझाने वाला हूँ कि ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिस्टर के बारे में अगर हम जानें तो ट्रांजिस्टर्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक होता है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के भी दो टाइप होते हैं, जैसे कि एक होता है एनपीएन, वो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में हम डिनोट करते हैं इससे। ये सिंबल होता है ट्रांजिस्टर का, के बना दो सर्कल के अंदर। अब यहाँ देखोगे जो ये डंडा है इसको हम बेस कहते हैं, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। तो ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमीटर। अब हम एक सिंपल सा कंसेप्ट जानते हैं कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसमें करंट तभी बहती है जब पी पे हायर पोटेंशियल हो, मतलब पॉजिटिव हो, और एन पे नेगेटिव हो, लोअर पोटेंशियल, तभी इसमें से करंट बहती है। ऐसी इसमें करंट कब बहेगी? जब पी पे हायर पोटेंशियल हो, मतलब करंट कहाँ से कहाँ बहेगी, तो P से N की तरफ बहती है करंट। तो मैंने मान लिया जैसे कि ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो P से N की तरफ बहेगी, तो ऐसे में दिखाओगे तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। तो हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंबल NPN ट्रांजिस्टर का हो गया। ऐसे ही यहाँ देखोगे तो ये बेस है, ये कलेक्टर है, और ये हमारा एमीटर है। तो यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, क्योंकि अब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो P से N की तरफ करंट बहेगी, जिसकी वजह से करंट यहाँ बहेगी। इससे पता चल जाएगा कि ये जो सिंबल है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का है। ठीक, अब मैं इसमें बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकता हूँ कि जैसे सपोज ये मैं NPN ट्रांजिस्टर का बता रहा हूँ, तो ये NPN, तो ये N टाइप सेमीकंडक्टर है। N टाइप सेमीकंडक्टर की इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। वहीं ये P टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं और इसके भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो ये NPN को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ। उसमें जो बीच वाला होता है वो बेस होता है, ये कलेक्टर कह सकता हूँ। इन दोनों में से कोई भी कलेक्टर, कोई एमीटर हो सकता है। अब इन तीनों की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि जो बेस है वो हमारा सबसे कम विड्थ का होगा, लोएस्ट विड्थ का होगा, और सबसे लोएस्ट डोप्ड होगा, मतलब इसमें इम्प्योरिटीज बहुत कम डोप हुई होगी। वहीं हमारा जो कलेक्टर होता है वो सबसे हाईएस्ट विड्थ का होता है और मॉडरेटली डोप्ड होता है। और वहीं हमारा जो एमीटर है वो सबसे मतलब सबसे हाईएस्ट डोप्ड होता है, और इसका जो विड्थ होती है वो मॉडरेट विड्थ होती है। तो ये तीनों में अंतर है, तीनों अपने यूनिक है। अब मैं इसकी ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन क्या होती है मैं वो बताता हूँ। कि ट्रांजिस्टर की पहली एप्लीकेशन तो यही है कि जो ट्रांजिस्टर है इस पे पूरा आज का मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स टिका हुआ है। जो इतनी भी हम ICs यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, सबके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं मिलियंस ऑफ तादाद में। क्योंकि जो तुम देख रहे हो ये NPN, इनकी विड्थ बहुत छोटी होती है। अब मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं इसके दो काम होते हैं बेसिकली। एक तो पहला होता है कि ये पहला काम इसका ये होता है कि ये एक स्विच की तरह काम कर सकता है, स्विच। ठीक,
और दूसरा ये करंट एम्पलीफाई करने के मतलब एज ए एम्पलीफायर काम कर सकता है। और मैं उसको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे काम कर सकता है एज ए एम्पलीफायर और एक स्विच की तरह कैसे काम कर सकता है। तो अब मैं उसको बताता हूँ कैसे करता है। उससे पहले मैं एक चीज़ और तुम्हें बता देता हूँ कि जो मैंने ये चीज़ बताई थी कि करंट P2N फ्लो करती है, उल्टा फ्लो नहीं करती डायोड में, तो मैं मल्टीमीटर से चेक करके भी बता देता हूँ कि ऐसा नहीं होता। तो ये देखो, ये मेरे पे एक डायोड है, इसका जो ग्रे पार्ट देख रहे हो तुम, जो ग्रे कलर की चीज़ ग्रे कलर का दिख रहा है वो नेगेटिव पॉइंट है इसका, और जो ब्लैक है ये पॉजिटिव पॉइंट है। मैं इसको मल्टीमीटर पे लगा के दिखाता हूँ तुम्हें। तो इसको अगर कभी भी चेक करना हो तो पहली बार ये फॉरवर्ड वाइज में तुम्हें दिखाएगा रीडिंग, और रिवर्स वाइज में तुम्हें रीडिंग नहीं दिखाएगा, जैसा कि मैंने तुम्हें यहाँ बताया। तो सीधे से करके दिखाता हूँ मैं। तो ये भी कह सकते हो कि ब्लैक वाला P है और वो ग्रे वाला N है। मैं इसको कंटिन्यूटी पे डाल देता हूँ, ये मैंने कंटिन्यूटी पे डाल दिया है, और मैं इसको पॉजिटिव को P पे रख देता हूँ, ठीक, और इसको इस पे रख देता हूँ। तो ये देखो तुम्हें एक वैल्यू दिखा रहा है तुम्हें, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये मैंने नोट कर ली। अब ये तो मैंने तुम्हें फॉरवर्ड वाइज में दिखा दी कि फॉरवर्ड वाइज में कैसे होती है। अब मैं इसको रिवर्स वाइज में करके दिखाऊंगा। पहली बार इसे होल्ड पे से हटा देता हूँ, मैंने हटा दिया। अब मैं इसके P पे N लगा देता हूँ, और इसके N पे मतलब P पे नेगेटिव वो मतलब ब्लैक वाला लगा दिया, और मैंने इस पे लाल वाला लगा दिया। देखो कुछ रीडिंग शो कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब ये डायोड एकदम सही है। रिवर्स वाइज पे ये काम नहीं कर रहा है, सिंपल सा मतलब ये बात मैंने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दी। अब आगे बढ़ते वीडियो में। तो मेरा मोबाइल ओवर हीट हो गया, पता नहीं कैसे। हाँ, ये फ्लैश लाइट ऑन थी तो इस वजह से। मैं तुम्हें इसी पे बता देता हूँ बिना फ्लैश लाइट के कि ये हमारा P टाइप है, ये हमारा N है, ये N है। इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। और अगर ये एमीटर है तो इसकी जो डोप्ड है वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डोपिंग बहुत ज़्यादा है। इसकी डोपिंग बहुत कम है क्योंकि ये कलेक्टर माना है मैंने, और इसकी बहुत कम होल्स हैं इसके अंदर क्योंकि डोपिंग बहुत कम है। अब मैं इसको सिंपल सा एक बैटरी पे लगाता हूँ। तो जब भी देखोगे तो बैटरी में जो क्या कहते हैं, मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ तुम्हें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो, और जो करंट होती है, करंट हमारी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाती है, वहीं इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाता है, उल्टी दिशा में बहता है। तो अगर करंट यहाँ से बह रही है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ बह रहा है तो तुम यहाँ देखो कि इलेक्ट्रॉन बहेगा कैसे। Pn में अगर यहाँ पे ऐसे करंट बहता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेगा N2P। तो N2P ये तो इस फॉरवर्ड वाइज हो गया है, ठीक। और जो ये है ये हमारा रिवर्स वाइज हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो NP हो रहा है और ये PN हो रहा है। यहाँ से अगर देखोगे इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ से करंट भी बहती है तो देख सकते हो कि ये एक रिवर्स वाइज है और ये फॉरवर्ड वाइज है। मतलब हमारी करंट जो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं यहाँ तक आ रहे हैं और यहीं रुक जा रहे हैं, सीधी सी बात है। आगे जा नहीं पा रहे क्योंकि आगे क्या है, आगे ये रिवर्स वाइज में है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी इस सर्किट में अपन को करंट लानी है। इस समय अगर मैं एमीटर लगाता हूँ, एमीटर तो होता नहीं है, मल्टीमीटर होता है। तो एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। तो मैंने अगर ये लगाया तो ये मुझे करंट की वैल्यू 0 दिखाया क्योंकि करंट बह ही नहीं रही, करंट यहाँ पे बह ही नहीं रही। तो इस सर्किट को ऑन करने के लिए, मतलब ये एज स्विच काम कर रहा है, इसको अगर ऑन करना है मेरे को, तो इसको ऑन करने के लिए मुझे सिंपल सा बेस पे एक लोअर पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। लोअर पोटेंशियल लगाने का मतलब है
सपोज 3 वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी यहाँ पे, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और F इक्वल टू क्यू ई होता है, तुम्हें पता ही है। तो F इक्वल टू क्यू ई क्या होता है, इसको एक फोर्स देगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को, जिससे उसे एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उसे टाप के आगे निकल आएगा। और क्योंकि इसकी डोपिंग कम होती है, वैसे तुम्हें बताया पी की बेस की डोपिंग कम होती है, तो जो यहाँ के जो जितने भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है जो यहाँ से टाप के जा रहे हैं, ये होल के अंदर फंस नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है, न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएंगे और ये टाप जाएंगे तो इनका जो एक तरीके से फ्लो यहाँ पे चालू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद अब यहाँ बढ़ गई है। तो बेसिकली ये एक नेगेटिवली चार्ज रीजन बन जाएगा थोड़ी देर के लिए, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो करंट यहाँ से बहनी शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इस साइड आने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली जो ये सर्किट ने क्या किया, इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर दिया, मतलब इस सर्किट में करंट बहना शुरू हो गया। सिंपल सा इसका मतलब यही है। अब इसको मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा कि ये ऐसा कैसे कर रहा है। उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करते हैं करंट के। तो यहाँ पे जो करंट बह रही है और जो यहाँ करंट बह रही है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डैश। यहाँ पे अगर करंट बढ़ेगी तो यहाँ पे भी करंट बढ़ेगी। कि करंट कैसे बढ़ाओगे, तो करंट बढ़ाने का सिंपल सा तरीका है, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा, करंट अपने आप बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाता चले जाऊँगा तो ये अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसको बढ़ाता जाऊँगा धीरे धीरे तो ये करंट बढ़ती जाएगी यहाँ पे। तो सिंपल सा मतलब है कि ये जो वोल्टेज इतनी रखूँगा तो ये ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर काम करने लगेगा। तो यही था, मुझे समझाना यही था। मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही चीज़ बताता हूँ। तो मेरे पे ये एक BC547 ट्रांजिस्टर है, देख सकते हो तुम। तो जो मैंने अभी तक किया वो मैं बताऊंगा अब कि कैसे ये जो एप्लीकेशन है इसका वो मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा। तो इसके 3 लेग्स दिख रहे होंगे तुम्हें, 3 लेग। पहला वाला कलेक्टर है, 20 वाला मैं दिखाता हूँ। तो इसका जो पहला वाला है ये कलेक्टर है और अगला वाला बीच वाला बेस है और ये वाला एमिटर है। तो ये एक एनपीएन टाइप बीजेटी ट्रांजिस्टर है। अब मैं इसको चेक करके बताता हूँ कि ये सही है या गलत है, ये बेकार ट्रांजिस्टर है, ख़राब है, तो चेक करके बताता हूँ। तो ये मैं एक मल्टीमीटर से चेक करके बताऊँगा। तो इसमें मुझे कॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक, ये जो हमारा कलेक्टर बेस एमीटर है इस पर दी होगी वैल्यूज़। ये देखो, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। मुझे सिंपली ऐसे करके लगा देना है। बेसिकली इसकी एक लैग चिपकी हुई है, मैं साइड करके ये मैंने लगा दिया। अब मैं इसको NFE पे रख लेता हूँ, HFE पे रख लेता हूँ और देखता हूँ इस पर वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। अगर ये वैल्यू शो कर रहा है इसका मतलब कि ये सही काम कर रहा है। ट्रांजिस्टर इसको होल्ड कर लेता हूँ, तो ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं इसको एज ए स्विच यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे स्विच की तरह इसको यूज़ करेंगे, तो बताता हूँ। तो जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ सर्किट, तो उसका सर्किट डायग्राम तुम्हारी स्क्रीन पे दिख जाएगा, ये देखो। तो इसको ध्यान से देखो, और मैं यही सर्किट बनाने वाला हूँ। अब ये मैंने इसके लेग्स थोड़े एक्सटेंड कर दिए ताकि ये मेरे उसमें आ जाए सर्किट में। तो दूसरी चीज़ मेरे पे है, ये ब्रेडबोर्ड है। ब्रेडबोर्ड में जो कनेक्शंस होती है वो ऐसे लाइन बाय लाइन कनेक्शंस होती हैं, सब कनेक्टेड है। और ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन में कनेक्टेड है 5 ब्लॉक्स तक, ठीक। फिर ये 5 ब्लॉक्स कनेक्टेड है, ये भी 5 ब्लॉक्स कनेक्टेड है, ये भी 5 ब्लॉक्स कनेक्टेड है,
और ये लाइन बाय लाइन कनेक्टेड है आपस में। तो मैं बेसिकली ये सिंपल CBE मतलब कलेक्टर बेस एमीटर को यहाँ पे 3 पोर्ट्स में डाल देता हूँ। ये डाल दिए मैंने, देख सकते हो। तो ये मेरा ट्रांजिस्टर लग गया। अब मैं इसमें यूज़ करूँगा, मतलब ये मेरे पे एक 9 वोल्ट की बैटरी है जिसको मैंने एक्सटेंड कर रखा है। इसके वायर्स को एक जंपर वायर के साथ कनेक्ट कर रखा है, मेल जंपर वायर के साथ। क्या करूँगा मैं, जो इसका जो ये है क्या कहते हैं इसे, जो कलेक्टर है उसको मैं पॉजिटिव दे दूँगा। पॉजिटिव मेरी रेड वायर है, ये मैंने इसको पॉजिटिव दे दिया। ठीक, ये मैंने इसको पॉजिटिव दे दिया। नेगेटिव मैं इसको दे देता हूँ। ठीक, ये 9 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास। एकदम सही कनेक्टेड हुई है। अब मैं इसको कनेक्ट हो गए। मैंने कलेक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए कलेक्टर को, और जो एमीटर है उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब मैं 2 तारे लगाऊंगा इसमें, एक ब्लैक कलर की जो नेगेटिव के संग जा रही, इसी में मैं दिखा देता हूँ एक बार पास से। तो ये नेगेटिव आ गई, ये नेगेटिव लग गई, और ये मेरी पॉजिटिव मान सकते हो। अभी मैंने कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं किया है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे एमीटर मतलब मल्टीमीटर लगाने वाला हूँ। क्योंकि वो सीरीज़ में लगता है, तो ये मान लो यहाँ पे ए का साइन लगा सकते हो तुम कि ये साइन है। अब मैं बताता हूँ कि अब जैसे ये पॉजिटिव में दे चुका इस ट्रांजिस्टर को, और नेगेटिव भी दे चुका, फिर भी इसके अंदर करंट बह नहीं रही है। तो क्यों नहीं बह रही है अभी मैं दिखाता हूँ चेक करवा के तुम्हें। तो मैं वापस ले आया मल्टीमीटर को, और ये जो ब्लैक वाला है ये इसको मैं नेगेटिव इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं इसको ब्लैक पे लगाने वाला हूँ। ठीक, ये मैंने लगा दिया। ये मैंने ब्लैक पे लगा दी, और ये मेरा रेड वाला, मैं रेड वाले को इस पे लगाऊंगा। पहले इसे सेट कर देता हूँ। करंट में नाप रहा हूँ तो 2 मिली एम्पियर तक नाप लेता हूँ। ये मेरा उसका होता है, कभी भी मल्टीमीटर AC की करंट नहीं नापता है, DC करंट नापता है, और ये DC ही है। मैं इसको लगाता हूँ तो देखो करंट 0 दिखा रहा है, देख सकते हो तुम। अब इसको ये उल्टा दिखा इसलिए, हाँ चलो, तो ये 0 दिखा रहा है मतलब इसमें कोई करंट बह नहीं रही है। अब मुझे इस सर्किट को चालू करना है, सिंपल सी बात है, चालू करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दूंगा इसमें। तो एक्सटर्नल वोल्टेज में 3 वोल्ट की लगा देता हूँ इसमें। तो 3 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा इसमें, अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये अब मेरे पे एक जो इसको ऑन करने के लिए चाहिए वो एक एक्सटर्नल वोल्टेज चाहिए, और ये मेरे पे एक इसको 1.4 ये घड़ी वाला सेल है, ये 1.5 वोल्ट का होता है। मैं चेक करके दिखा सकता हूँ तुम्हें यहाँ पे, पर ये तुम्हें पता ही है 1.5 वोल्ट का है। अब मैं सिंपल एक चीज़ करके दिखाता हूँ डायरेक्टली कि मैं इसको, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं इसके संग लगा दूँगा। इसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसको मैं इसके बेस पे लगा दूँगा, जो इसका बेस है, देख सकते हो इसका बेस किधर है, ये रहा इसका बेस। ठीक, और जो इसका नेगेटिव है वो इसको यहाँ लगा दूंगा मैं इसके अंदर। ठीक, ये मैंने लगा दिया। तुम कनेक्शन दे सकते हो कि मैंने जो बेस है और कलेक्टर है उसको जोड़ दिया है।
मतलब बेस में इसका पॉजिटिव लगा दिया है और एमीटर में इसका नेगेटिव लगा दिया है, जो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई थी। अब मैं यहाँ पे करंट मेजर करने वाला हूँ। तो अब एक करंट मतलब सर्किट चालू हो चुका है, इसके अंदर करंट बहना चालू हो चुकी है। तो वापस ले आता हूँ मल्टीमीटर को और मल्टीमीटर को करंट पे सेट कर देता हूँ मैं। तो ये करंट पे सेट हो गया है और इसके 2 तार होंगे ब्लैक, ये रहा ब्लैक है ब्लैक, और ये रहा रेड वह है। तो ये देखो ये करंट दिखा रहा है, देख सकते हो तुम, ये करंट दिखा रहा है। यहाँ पे सीधा कर देता हूँ, ये 0.0 कुछ दिखा रहा है करंट, इसके अंदर बहनी शुरू हो चुकी है, जो पहले बह नहीं रही थी, मैंने तुम्हारे सामने दिखाई थी। तो बेसिकली जो ये एक्सटर्नल वोल्टेज ने क्या किया कि इसका जो क्या है इसका इसने स्टार्ट कर दिया करंट फ्लो करना, मतलब एक ट्रांजिस्टर ने इसे स्विच की तरह काम कर रहा है इसमें। मैं इसको अगर हटा देता हूँ ना यहाँ से, ये मैंने बाहर निकाल देता हूँ, ये मैंने बाहर निकाल दिया, देखो 0 हो गई है, 0 हो गई है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच भी काम करता है। और एज ए स्विच अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ा दूँ और 2 सेल लगा दूं साथ में, तो जो ये 0.0 जितनी भी आ रही थी ये वैल्यू, मैं उस वैल्यू को बढ़ा सकता हूं करंट को। तो बेसिकली अभी जो करंट आ रही थी वो एम्पलीफाइड हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा दूं। तो यही मैं समझाना चाहता था गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बड़ी मेहनत लगी इसे बनाने में। बेसिकली पंखा भी बंद करना पड़ गया 5-6 बार, मेरा मोबाइल भी ओवरहीट हो चुका है। अब तुम देख सकते हो गर्मी कितनी लग रही है मेरे को। तो भाई मैंने तुम लोगों के लिए करी है, तुम सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, ठीक है। तो ख्याल रखना, चलते हैं अपन। स्टे ट्यून टू द चैनल, बाय बाय।